कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कवयः क्रांतदर्शिनः नियतिकृत नियम रहिताम लादैक वैमनन्य परतंत्रा नवरस रुचिरा निर्मिति माधतिथि भारती कबीर जयति कवेः वाणी ते कुत्र गच्छन्ति किं चिन्तयन्ति स्वयं वक्तुं असमर्थाः भवन्ति यद्वा भवतु भवन्तः अस्माकं छात्रान् तूषितवन्तः अतः कृतज्ञतां ज्ञाप्यते। सरंगी महोदया मिनति महोदया अपि वरिष्ठाः आचार्याः सन्ति समागच्छन्तु। यद् स्वतन्त्रतायाः अमृतोत्सव विशेषाङ्कः वर्तते अत्र षाण्मासिकी कथापत्रिका वर्तते तस्य उन्मोचनम् अत्र भविष्यति। सर्वे तत्र तस्मिन् उपविशन्तु। नातिदीर्घं तत्र सभा भविष्यति। इदानीं अध्यक्ष भाषणं भविष्यति देखने के लिए यद्वा भवतु। इदानीं अध्यक्ष भाषणं भविष्यति। अध्यक्ष जगन्नाथाय नमः। मैं बोलना शुरू करूं इससे पहले ही हमारे संचालक महोदय ने कह दिया कि संकेत करें। मैं ऐसे ही संक्षेप करने वाला था। जो मंच में आज हमारे साथ बैठे हैं वस्तुतः उनका दर्शन दुर्लभ है। मैं दुर्लभ इसलिए कह रहा हूँ जो जितने भी हमारे अतिथि हमारे साथ बैठे हैं और जो किसी कारणवश यहाँ से जा चुके हैं वे सभी अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियाँ हैं। आप अभी उनके वक्तव्य और उनकी अभिनय कला और उनका वाक्चातुर्य ये सब सुनने के बाद मुझे मेरी जो उक्ति है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को समझ गए हैं। यहाँ अभिनेता है, यहाँ नेता है और यहाँ साहित्य नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे बीच उपस्थित थे पुरी के राज्यसभा सांसद श्रीमान सुभाषिष कुंडिया जी। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं साहित्य अकादमी पुरस्कृत संस्कृत साहित्य को, आधुनिक संस्कृत साहित्य को एक नया मोड़ देने वाले। आप जो थोड़ा सा भी संपर्क साहित्य से रख रहे हैं वो जान रहे होंगे। आज जो लघु कथा लिखी जा रही है और जो कथा सरित पत्रिका का अभी लोकार्पण हुआ, इसमें जो आधुनिक कथाएं प्रकाशित हो रही हैं, इस कथा को एक नया मोड़ देने वाले भारत में प्रोफेसर केशव चंद्र दास ही हैं। और मुक्त छंद कविता संस्कृत में लाने के लिए, ये तो इससे पहले भी आया था, लेकिन उसको गति देने वाले और लोकलोचन में लाने वाले मुक्त छंद विधा को वो हमारे प्रोफेसर केशव चंद्र दास जी हैं। और उनके वक्तव्य से आप समझ चुके हैं, वो फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट पुणे से भी डिग्री ले रखे हैं और संस्कृत में फिल्म बनाने की योजना उनकी निरंतर है। एक फिल्म इनकी अभी रिलीज होने वाली है। और यात्रा क्षेत्र में रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता दैत्यहरि पंडा जी शायद अभी तुरंत इनको बुला लिए, तो वो बीच में उनको उठ करके जाना ही पड़ा। जब प्रभु की कृपा होती है, जो डोरी लगता है ना कहते हैं, तो और कोई नहीं रोक सकता है। वो उनको बुला लिए तो वो अभी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं। और उनकी जो कला है
अभिनय कला है उसको आप लोगों ने साक्षात देखा है। वो कभी आप लोगों से कुछ उनके यात्रा देखे होंगे, कुछ नहीं भी देखे होंगे, और हमारे जो बाहर से हमारे प्रतिभागी आए हैं वो तो देखे ही नहीं होंगे। तो उनको एक निदर्शन मिला है यात्रा, उड़िया यात्रा क्या होता है और उड़िया यात्रा के कलाकार कैसे होते हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान मनोज मिश्र जी और उनके धर्मपत्नी ममता नंद जी। ये दोनों चलचित्र, एक तो चलचित्र जगत में, एक दूरदर्शन जगत में, और इससे पहले इन्होंने यात्रा से भी अपना कैरियर शुरू किया है, जैसे कि उन लोगों ने बताया है। तो ऐसे हस्तियों को हम आज रूपक महोत्सव के अवसर पर, ये रूपक महोत्सव नाटकों का महोत्सव है, उसमें कलाकार, अभिनेता, बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता जब हमारे साथ होते हैं तो हम स्वतः उत्साहित हो जाते हैं। मनोज मिश्र जी एक बात जो अपने वक्तव्य में बोले कि जो कलाकार है, जो अभिनेता है, वो अपने अभिनय में जीवन को जीता है। जो जीवन को जीता है वही असली कलाकार है, और सफल कलाकार वही हो सकता है। और जीवन में जो सफल अभिनय कर सकता है वो सफल मनुष्य हो सकता है, सफल सामाजिक वो हो सकता है। ये बात हमारे समक्ष उन्होंने रखा है। तो इसी प्रकार हमारे मंच में हमारे साथ ललित साहू जी उपस्थित हैं और सुशांत राज जी हैं, और हमारे समक्ष प्रोफेसर एन सी पंडा जो हमारे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव और अधिष्ठाता, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, और बुद्धेश्वर षडंगी जी, नारायण दास जी, और भी सभी विद्वानों का नाम, हमारे गुरुजी नृसिंह साहू जी, और भी जो उपस्थित हैं, मैं सभी का नाम लूँगा तो बहुत समय की अपेक्षा है। तो मैं थोड़ा सा हमारा जो उद्देश्य है, आभिमुख्य है विश्वविद्यालय का, थोड़ा सा बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे माननीय कुलपति आचार्य श्रीनिवास बरखेड़े जी के मार्गदर्शन में छात्र प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारे विश्वविद्यालय में होता रहता है। एक युवा महोत्सव इससे पहले 1-2 महीना पहले हमारे यहाँ हो चुका है। ये रूपक महोत्सव प्रतिवर्ष होता है, और ये बसंतोत्सव के नाम से पहले चला, और अभी उसका रूपक महोत्सव नाम हुआ, और उसका तृतीय वर्ष है ये, तृतीय अखिल भारतीय रूपक महोत्सव। उसके अंतर्गत जो पूर्व क्षेत्र का की जो नाटक प्रतियोगिताएं हैं हमारे परिसर में अभी होने वाला है। अभी तो हम आरंभ ही कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का केवल उद्घाटन है। जैसे हम ये सभागृह को आने के बाद यहाँ बैठ रहे थे, तो सुभाषिष कुंडिया जी और दैदेर पंड्या जी और भी अन्य जो अतिथि लोग हैं वो थोड़ा सा पूछ रहे थे कि क्या यहाँ होने वाला है। मैंने कहा कि संस्कृत के नाटकों की प्रतियोगिता, संस्कृत के नाटक होते हैं और उसकी प्रतियोगिता, मतलब इतने 6 राज्य से कलाकार आकर के यहाँ करेंगे, वो थोड़ा उनको वो अभूतपूर्व है। अभी मनोज मिश्र जी मृच्छकटिकम की चर्चा कर रहे थे, वो मृच्छकटिकम हमारे संस्कृत नाटक में, उनके स्क्रिप्ट के बारे में वो बता रहे थे। वो संस्कृत के, वो तो संस्कृत के स्क्रिप्ट नहीं पढ़े होंगे, जो रूपांतरित स्क्रिप्ट वो पढ़े हैं, और उस स्क्रिप्ट की जो प्रशंसा वो कर रहे थे, मैं भी उसको मृच्छकटिक हम सभी ने पढ़ा है, हम भी पढ़े हैं। वो मृच्छकटिक नाटक आज भी प्रासंगिक है। अब कहीं भी मंचन करा दीजिए, हिंदी में भी उसका हो चुका है, और ये धारावाहिक के रूप में भी सब लोग देख चुके हैं। तो आज उतना प्रासंगिक है जितना उस समय रहा होगा। इसी प्रकार जो नाट्य शास्त्र है, भारत के नाट्य शास्त्र की चर्चा अभी प्रोफेसर दास जी कर रहे थे, तो इसलिए हम कल 9 तारीख को एक समूह चर्चा सत्र रखे हैं। भारत नाट्य शास्त्र अनुमत नाट्य प्रयोग, जैसे उड़िया में, हिंदी में, संस्कृत में जो नाट्य प्रयोग हो रहे हैं, भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने हो रहे हैं और कितना उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन तो होगा ही, जब समाज परिवर्तन हो गया है उसके आवश्यकता के अनुसार उसका उल्लंघन होगा। लेकिन आज भी भारत के
नाट्य शास्त्र के जो विज्ञान है, जो तत्व है, उसका भी संस्कृत नाटकों में कैसे पालन किया जा रहा है, ये नाट्य का रूप अगर देखेंगे। अभी हमारे अतिथि लोग कह रहे थे, मैं तो अनुरोध करूंगा जो भी हमारे अतिथि यहाँ आए हैं, कम से कम एक नाटक हमारे संस्कृत का वो यहाँ से देख करके ही हमसे विदा लें। जो अभी गए हैं जगन्नाथ दर्शन करके वापस आ जाएं। जो अभी वर्तमान में वो लंच के बाद थोड़ा समय दें और हमारे संस्कृत नाटक का एक अवलोकन वो अवश्य करें। नहीं जो कर पाएंगे वो लाइव के थ्रू हमारे ये कार्यक्रम नाटक सब लाइव होंगे। ये कार्यक्रम लाइव कितना हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सभी नाटक लाइव जरूर होंगे। इस नाटक का सभी लोग अवलोकन अवश्य करें। और वक्तव्य मेरे भी बहुत भरने बोलने की इच्छा है, लेकिन मैं इस ऐसे समय में मेरी बारी आती है तब कोई सब भूखित होते हैं और सब जाने की इच्छुक होते हैं, तो मैं स्वयं संकोच में रहता हूं कि ज़्यादा नहीं बोला जाए। लेकिन और भी अवसर है, कल जो चर्चा सत्र होगा उसमें भी हम लोग सभी लोग अपना विचार रखेंगे और जो भी बोलना है जो बाद में बोलेंगे। अभी और नाटक का आनंद हम लोग अपराह्न में लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो अतिथि लोग हमारे आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो निर्णायक के रूप में, देखिए वो निर्णायक जो हैं, हम नाम पहले से नहीं बताना चाहते थे, इनको नाम हमने कहीं अभी नहीं रखा है, आप स्वतः जान जाएंगे। जो निर्णायक हमारे बीच में उपस्थित हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र के महान हस्तियां हैं, और जो हमारे ऑडियंस में भी बैठे हैं वो भी सब अपने अपने क्षेत्र में कृतपूरी परिश्रम लोग हैं। छात्र सब चले गए हैं, इसमें संख्या कम होने का एक कारण है। पहले तो संख्या पूरी थी, अभी कम है। तो सब नाटक अभी भोजन करके सब नाटक की तैयारी करेंगे, तो उन लोगों की बड़ी जो असली कार्य उनको करना है, इसलिए वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। और मैं इस कार्यक्रम का आगे जो 3 दिन तक ये जो कार्यक्रम होगा, अंतिम दिन में ऐसे ही महान हस्तियाँ हमारे साथ उपस्थित होंगे। हमारे माननीय कुलपति जी स्वयं इसमें अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होंगे। मैं ये 3 दिनों का कार्यक्रम अत्यंत सफल हो, इसलिए एक अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहु वक्तव्यम् आसीत् परन्तु संक्षेपेण उक्तवन्तः, अतः वयं सर्वे कृतज्ञाः। इदानीम् अस्मासु वर्तन्ते अस्माकं ये आचार्याः, वरिष्ठाचार्याः प्रोफेसर ललित कुमार साहू महोदयाः, तेषां सम्माननम् अत्र न जातम्, अतः सम्माननं कर्तुं अस्माकं केशव दास महोदयाः, अस्माकं निदेशकाश्च विनिवेद्यन्ते, तेषां सम्माननं कुर्वन्तु। एक दीजिए। अभी सबके जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूर्व प्रारंभ होता है, सारे नाटकों का सूचना उसमें मिलेगा। तो पूर्व रंग, इसके बाद आएगा हम सुंदर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान बिहार से आए हुए कृषि फलम, इसके बाद और एक है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो सूचना मिल जाएगा। और ये भी तो ग्रुप में दिया गया।